दोस्तों, आज हम देखेंगे गर्मी के स्पेशल टिप्स। ये सिर्फ किचन से रिलेटेड टिप्स नहीं है, तो आपका, मेरा, सभी का गर्मी का सीजन बढ़िया रहे इसके लिए है। किचन का हमारा सामान अच्छा रहे, हमारा किचन मैनेजमेंट बढ़िया रहे इसके लिए है। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा कुलकुल पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम फ्रिज का पानी पीते हैं। लेकिन गलती से भी ये गलती मत करना, क्योंकि फ्रिज का पानी पीने के लिए कुलकुल जरूर लगता है, लेकिन हमारा पेट गर्म होता है। पेट को ठंडे पानी को गर्म करने के लिए अतिरिक्त एनर्जी की जरूरत होती है। इसके लिए पूरे शरीर का खून पेट को गर्म करने के लिए पेट की ओर बहेगा। इससे शरीर के मुख्य अंग जैसे कि ब्रेन और हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमारा डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होता है, इसलिए हमेशा मिट्टी के घड़े का नेचुरल तरीके से ठंडा हुआ पानी ही पिए। फ्रिज का पानी कभी भी ना पिए। गर्मी के दिनों में जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उन्हें नींबू शरबत या अन्य कोई कोल्ड ड्रिंक देते हैं। शरबत आदि बनाने के लिए चीनी को पिघलने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए चीनी को मिक्सी में पीस कर रखें। अब जब भी आपको शरबत आदि बनाना हो तो पीसी हुई चीनी से वो जल्दी बन जाएगा। जहां तक संभव हो फलों को काट कर खाएं, उनका जूस बनाकर न पिए, क्योंकि फलों को काट कर खाने से उनसे फाइबर मिलता है। हाँ, यदि किसी कारणवश आप फल नहीं खा सकते हैं तो आप फलों का जूस बनाकर पी सकते हैं। फलों को काटकर फ्रिज में न रखें, खासकर तरबूज को। कटा हुआ तरबूज फ्रिज में रखने से उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे तरबूज इन्फेक्टेड होकर उससे फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। यदि इमरजेंसी में तरबूज को फ्रिज में रखना ही है तो एयरटाइट कंटेनर में ही रखें। गर्मी के दिनों में दही बराबर जमे, दही ज्यादा खट्टा न हो, इसके लिए दही जमाने के लिए दूध ज्यादा गर्म न ले, मतलब गुनगुना दूध लीजिए। जामुन की मात्रा कम रखकर इसमें नारियल का एक छोटा टुकड़ा डालें। मेरे पास अभी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। नारियल से दही जल्दी खट्टा नहीं होगा। गर्मी के दिनों में कूलर, एसी, फ्रिज, इन सभी चीजों से इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज्यादा आता है। गर्मी में बार बार जब हम फ्रिज खोलते हैं तो बाहर की हॉट एयर अंदर जाने से फ्रिज के सामान को ठंडा होने के लिए ज्यादा बिजली लगती है। इसके लिए एक बोतल में पानी भरकर फ्रीजर में रखें, फिर बर्फ जमी बोतल को फ्रिज के दरवाजे में रखें। अब जब भी आप फ्रिज खोलेंगे तो बाहर की हॉट एयर का असर फ्रिज पर कम होगा, जिससे आपके इलेक्ट्रिक बिल में बचत होगी। मेरी छठवीं टिप भी फ्रिज से रिलेटेड ही है। फ्रिज में आजकल हम अचार और चटनियां आदि स्टोर करके रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर में अचार थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन हम उसे ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा सामान बड़े कंटेनर में रहने से फ्रिज की जगह एंगेज हो जाती है, जिससे दूसरा सामान रखने के लिए फ्रिज में जगह नहीं बचती। इसलिए यदि कंटेनर में थोड़ा सा अचार है तो उसे छोटे कंटेनर में निकालकर फिर फ्रिज में रखें। इससे आपके फ्रिज में ज्यादा सामान आ सकेगा। गर्मी के दिनों में हम चाय तो पीते ही हैं, लेकिन कितना अच्छा हो यदि गर्मी के दिनों में चाय से ठंडक मिले। हाँ दोस्तों, ये संभव है। चाय से भी ठंडक मिल सकती है। इसके लिए आपको चाय में सिर्फ एक चीज मिलानी होगी, और वो चीज है सौंफ। आपको पता ही है कि सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए चाय बनने के बाद, मतलब चाय में एक उबाल आने के बाद, यदि आपने 4 कप चाय बनाई है तो उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ डालें। फिर चम्मच से हिलाते हुए चाय को 1 मिनट और उबाल लें। सौंफ डालने से आपको गर्मी में भी चाय से ठंडक मिलेगी और चाय का टेस्ट भी अच्छा आएगा। ध्यान दें कि चाय में सौंफ स्टार्टिंग में नहीं डालना है, चाय में एक उबाल आने पर ही डालना है। गर्मी में अक्सर हमें आइस की जरूरत होती है। हम फ्रिज खोलकर देखते हैं
तो पता चलता है कि आइस जमी ही नहीं। आइस को जल्दी जमाने के लिए हमेशा हल्का गर्म पानी ले। ध्यान दे कि पानी को बहुत ज्यादा गर्म ना करें। गुनगुने पानी से बर्फ जमाएं। आप देखेंगे कि बर्फ बहुत जल्दी जम गई है। नए अनाज को स्टोर करने से पहले तो हम धूप दिखाते ही है, लेकिन यदि आपके पास बची हुई दाल, गेहूं आदि है तो उसे एक बार धूप जरूर दिखा दे। इससे दाल, गेहूं आदि खराब नहीं होंगे, उनमें कीड़े नहीं लगेंगे। लास्ट ईयर के चिप्स, साबुदाना पापड़, कुरकुरे आदि को भी धूप दिखा दे ताकि उनमें की नमी निकल जाए। दोस्तों, इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।